please say how many of you can define polynomial, because already you have told ki sir it is, we are in exercise 2.3, 2.2 has completed, like that. So tell me how many of you can define polynomials. What is called polynomial? Yes, sir. Please, An please. expression from An Yes. expression of more than two algebraic terms, especially the sum of several terms that contain different powers of the same variables. Different powers of the same variable. Okay, this is not the correct definition, because the variable should have power non negative integers. Okay, it may have more than one term or one term also, but it should not have negative integers. Okay, tell me what are called non negative integers. positive integer. Positive integer. Positive integer. इट मीन्स की होल नंबर, एक्स टू द पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर. ओके, एक और बात बताऊं, फ्रैक्शनल भी नहीं होना चाहिए. अगर पावर फ्रैक्शन में है या नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा. और जरूरी नहीं है कि सेम वेरिएबल हो, एक्स है ना और ये एक्स वाई है ना, ये भी पॉलिनोमियल का हिस्सा हो सकता है, जबकि इसमें दोनों में डिफरेंट वेरिएबल है. क्या समझे? तो जब हम वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं तब वो एक अकेला वेरिएबल होना चाहिए. ठीक है, पर आप लोग जब बात कर रहे थे तो बहुत सारी चीजें मुझे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह लगा. तो आप बताइए, x प्लस 1/x, इज इट अ पॉलिनोमियल और नॉट? No, sir, it is not a polynomial. नॉट अ पॉलिनोमियल. कौन बोल Yes रहा sir, है ये? polynomial. हाँ, तो मुझे पहले ये बता दो आप लोग कमेंट में लिख करके कि हाउ मेनी ऑफ यू एग्री दैट दिस इज अ पॉलिनोमियल, एग्जांपल ऑफ अ पॉलिनोमियल. प्लीज कमेंट में जल्दी से यस और नो लिख के बताओ. जो बच्चा लिखता है यस और नो जल्दी करो. देयर आर 58 स्टूडेंट्स, यू ऑल बोलो. चलिए, तो मैं जानबूझ करके आपसे गलती करवा रहा था, ये पॉलिनोमियल तो नहीं है. ठीक है, तो जिसने बोला था ये पॉलिनोमियल नहीं है वो सही था. यहां देखिए ध्यान से. सी, से x प्लस x टू द पावर -1 हो जाएगा. ये तो -1 है जी, तो ये पॉलिनोमियल कैसे हुआ? तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल. क्लियर है? अगर मैं Yes, बोलता sir. Yes, एक्स स्क्वायर प्लस, अब बोलो ये पॉलिनोमियल है क्या? Yes, No, sir, sir. polynomial है. कौन बोल रहा है यस? कौन बोला? अभिषेक कुमार का sir. अभिषेक यस बोले हो तुम, और नो वाला बच्चा कौन है, प्लीज नाम बताइए. Yes sir. नो तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये यश होगा. इसलिए ना क्योंकि एक्स से पावर यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, और ये जो नंबर है ना रूट का, ये नंबर के ऊपर है, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल, गुड एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल. तो यू कैन नॉट से दैट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. चलिए, तो आप लोगों का ये क्लियर हो गया पॉलिनोमियल के बारे में. अब मुझे बताइए डिग्री किसको कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? Maximum power. Maximum power of the variable. मैक्सिमम पावर, करेक्ट. तो मुझे बताइएगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस? 3. 3 sir. 5. मुझे इसका भी आंसर चाहिए आपके कमेंट बॉक्स में. 5. हैं? 5. Sir 3. मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आंसर. मैं जरा इसमें एक एक बच्चे का नाम देख करके उसके कमेंट बॉक्स में आंसर देखूंगा कि 3 वाले कौन है. 5 वाले बहुत सारे बच्चे हैं. नहीं, 5 वाले बहुत सारे बच्चे नहीं है. 5 वाले बच्चे हैं, केवल एक आदित्य है और अभिषेक है एक का डिग्री या y का? और श्रिया है 5 वाले में. मैं तो भाई इस पॉलिनोमियल का पूरा डिग्री पूछ रहा हूँ.
द करेक्ट आंसर इज 5। याद रखना कि अगर एक्स वाई दोनों एक साथ हो तो दोनों के पावर को ऐड करते हैं। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो Yes, sir. आप लोग हमेशा Yes, जब sir. मैं पढ़ाऊं ना तो मैं हमेशा चाहूंगा आप sir. सभी बच्चों से कि आप लोग पूरा का पूरा कंसंट्रेट करो, और कोई भी चीज अगर छूट गई हो तो मैं आपके सामने हूं, मैं चाहता हूं कि कोई भी चीज आपकी ना छूटे। तो आगे बढ़े बच्चों। डिग्री का कॉन्सेप्ट जहां पे प्रॉब्लम था वो क्लियर हो गया। अगर मैं ये बोलता है एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 तो इसका डिग्री क्या होता? 4 4 लेकिन अगर मैं ये बोलता है एक्स क्यूब वाई का डिग्री क्या होगा? 4 ये भी सही है, बिल्कुल सही। 4 आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। चलिए अब बताते हैं व्हाट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। polynomial having one term. If the degree is equal to 1 then this is called linear polynomial. Very good. What is called quadratic polynomial? polynomial having Polynomial having degree 2. Superb। और डिग्री 3 वाले को क्या बोलेंगे? cubic polynomial। तो आपके 10th क्लास के बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है उसमें कहता है कि बच्चों को मैक्सिमम हम क्यूबिक पोलिनोमियल तक के क्वेश्चन दे सकते हैं, तो हमें केवल यहीं तक पढ़ना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल बताओ तो आप बोल सकते हो x + 5 या बोल सकते हो 3x - 2, ये सब लीनियर है। अगर मैं बोलता क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक एग्जांपल बताओ तो बताइए तो श्रेया प्लीज। श्रेया क्वाड्रेटिक का बोलिए। सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। x² + x + 2 इज द राइट आंसर। अच्छा ये बताइए इक्वल टू अगर 0 लिख देता तो ये क्या होता क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? इक्वेशन। बिल्कुल सही जवाब, बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए क्यूबिक पोलिनोमियल का एक एग्जांपल बताइए। square y plus b। सही है, समझ में आ रहा है बच्चों को, इसलिए मैं आगे मूव करूंगा। गुड। अब आपको यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आपको याद दिला दें कि जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल हमने क्या पढ़ा था। क्लास 9 में आपने कुछ पढ़ा था क्या? कभी रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम पढ़ा था? यस सर। तो जो रिमाइंडर थ्योरम था उसको अगर आप ध्यान दें तो रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करते थे, x के जगह वो वैल्यू यूज करते थे और रिजल्ट हमारा रिमाइंडर क्या आता था? 0। इज इट? तो हम लोग को ये ध्यान रखना होगा कि जो रिमाइंडर थ्योरम था वहां पे जो वैल्यू हम लेते थे फैक्टर थ्योरम के लिए वो होता था 0। तो ये हो जाता है हमारा फैक्टर थ्योरम का 0। तो आप इसको कह सकते हो कि जब p of x is equal to 0 तो x is called 0 of the polynomial। x is called 0 of a polynomial। कब होगा 0 of a polynomial? जब polynomial of x में x का जो हमने वैल्यू लिया है, if this value gives or if you change the value of the equation with the given value and the result is 0, then you can say that this is called the zeros of the polynomial। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़ेंगे। यस सर। देखिए मैं आपका थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने ये कर रखा है, बट आई एम नॉट श्योर कि आपने कितना कुछ किया है, इसलिए मैं आपको पूरा का पूरा छोटा छोटा चीज आपको मैं बताता जा रहा हूँ। एक बात बताओ, अगर मैंने कोई पॉलिनोमियल लिया है दैट इज 2x + 9 तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, यू कैन राइट इट लाइक दिस, px = 2x + 9। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि प्लीज फाइंड द जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, मैंने क्या पूछा है? फाइंड द जीरोस। तो आपको क्या करना है? p of x = 0 से कंपेयर करना है, यानी 2x + 9 को क्या करना है? 0 से कंपेयर करना है। तो क्या होगा आपका वैल्यू? 2x + 9 = 0 and therefore x is equal to -4.5 -9/2। -9/2। It is okay, it's okay।
you can write it like this also or minus 4.5 also. So this is called zeros. Clear है यहाँ पे? Yes. Yes, sir. Yes, sir. और Sir. एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नेचर ऑफ पॉलिनोमियल बताइए, ये लीनियर था, क्वाड्रेटिक था, क्यूबिक Linear. था? Linear. Linear. और Linear. हमने ऑब्जर्व क्या किया कि इस लीनियर में कितने जीरो हैं? Only One. one. ओनली वन जीरो. तो आपको ये याद रख लेना होगा कि लीनियर जब डिग्री होता है 1 तो इसके जीरोस भी होते हैं हमारे कितने? 1. One. और इन द सेम वे जब डिग्री चेंज करेगा तो जीरोस भी क्या होगा? चेंज करेगा. Change हो जाएगा. ठीक है, चलिए अब आते हैं हम एक बात बताते हैं आपको थोड़ा सा. आप लोग के साथ बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे आप लोगों ने किया होगा, और अगर मैंने आपका क्लास कभी इसके पहले लिया हो अलजेब्रा में तो शायद मैं ये जरूर मेंशन किया होगा कि देयर इज अ फॉर्मूला x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी. ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. और आपको पता है Yes, ये फॉर्मूला ही आपके अलजेब्रा का सबसे पहला फॉर्मूला है. लेकिन बाय मिस्टेक बच्चे को ये फॉर्मूला हम लोग याद नहीं करवा पाते, यानी कि हम टीचर लोग इसको ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं तो ये गलती हमारी है. तो हमें ये फॉर्मूला याद भी करना है, जानना भी है, क्योंकि जब तक ये फॉर्मूला हम याद नहीं करेंगे तब तक हमारा फैक्टराइजेशन नहीं होगा. तो मैं जानता हूं कि इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में आपको फैक्टराइजेशन भी करना है. तो आपके पास अगर नंबर है x प्लस 3 एंड x प्लस 5 तो इसके मल्टीप्लीकेशन का आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 5 को ऐड करेंगे क्या आएगा? 8. और 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 15. तो एक बात बताओ, आप लोग मुझे बिल्कुल ईमानदारी से बताओ कि जब आपको ये मल्टीप्लीकेशन में मैंने यहाँ पे ऐड कराया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया, तो इन द सेम वे आप यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो अब यहाँ पे आप तोड़ोगे तो इसका फैक्टर लोगे, और जब आप यहाँ पे ऐड का रिजल्ट आया है तो आप इसको जब चेंज करोगे तो ऐड का उल्टा, दोनों को दो टुकड़ों में तोड़ोगे, है ना? यानी कि मैं चाहता था आपको इन्फॉर्म करना कि अगर अब आपको इसका फैक्टराइज करना हो तो आपको पता है कि 8 को ऐसे दो भाग में तोड़ने हैं जिसको इस ऐड करने पे क्या है? ऐड करने पे 8 आ रहा है, और वो दोनों टुकड़ा कोई भी हो सकता है. उसी तरह से ये 15 और इसके आगे अगर कोई नंबर नहीं है मतलब 1, तो ये 1 और 15 जो है ना, ये दोनों ये मल्टीप्लाई करके आया है, तो हम ये दोनों को 3 और 5 में तोड़ेंगे. तो जितने भी बच्चे को आता है मिडिल टर्म स्प्लिट करना, वो बच्चे इसको इजीली रिलेट कर पा रहे होंगे कि सर हम इसे ऐसे लिख देंगे और यहाँ के बाद हम कॉमन ले लेंगे x एंड द रिजल्ट विल बी x प्लस 5, और यहाँ पे भी हमारे पास सेम जब कॉमन आएगा तो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 रिजल्ट आएगा. बच्चों समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन आपको एक बात याद पता चला कि हमने ये फॉर्मूला की तरह याद नहीं किया था, इसलिए सारे बच्चे को इसका फैक्टराइजेशन सीखना पड़ा. नहीं, कौन कौन बच्चा है जो बोलेगा सर हमने इसको फॉर्मूला की तरह याद किया है? कोई नहीं, कोई बात नहीं है. तो अब अगर आपने इसको फॉर्मूला की तरह याद कर लिया है तो अब इस मल्टीप्लिकेशन को कभी भी आप बड़ा करके एक्सपेंड करके नहीं करोगे, डायरेक्ट क्या करोगे? एक्स स्क्वायर, और मुझे अब आप बताओगे प्लस 3 को ऐड करेंगे -2 से, रिजल्ट क्या आएगा? Positive 1. यानी 1x. उसके बाद अब बताएंगे आप कि इस प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो क्या आएगा? -6. -6. तो बच्चों अब आप इसको जो मल्टीप्लाई करते थे दो अलग अलग ब्रैकेट में लेके, क्या आप वो दो अलग ब्रैकेट में लेके करोगे या डायरेक्ट करोगे? Direct. Correct. तो जल्दी से मुझे एक दो आंसर दे दो, मुझे अच्छा लगेगा. Direct. जी प्लीज आप इसका आंसर कीजिए, क्या होगा?
X square plus 4x plus 4. 5x plus 4. Square plus 4x. गलती से आप लोग 4 और 1 को ऐड करने में गलती कर गए, 5 होता। अच्छा, अगर ये बोला है आपको कि दिस इज द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, अब आप बताओ ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला बोलना है, इसका आंसर बोलो जल्दी। एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 क्या होगा? X square minus 4. Minus 4. लेकिन मैं चाहता A था minus आपसे B सुनना plus कि B. 0x और -4, तो ये 0 लिखने की जरूरत है क्या? No, sir. No, sir. तो इससे पता चलता है ना, ये फॉर्मूला ही, यही वाला फॉर्मूला जो है वो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला को दिया है। मतलब मैंने अगर आपसे ये कहा था कि दिस इज द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ एलजेब्रा, अब ये बताओ इसका आंसर क्या होगा? x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, जल्दी बताओ क्या होगा? X square plus X square plus 4x. 4x plus 4. 4x plus 4. अच्छा, ये देख करके आपको पता चल रहा है कि ये फॉर्मूला आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया है या a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लगाया है बताओ? ये वाला लगाया A है plus ना? B का whole. दोनों आप लगा सकते थे ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. दोनों लगा Yes, सकते sir. थे, इसका मतलब तो यही निकलता है ना कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के पहले हमें ये फॉर्मूला सीखना चाहिए। अगर ये आ जाता तो a प्लस बी का तो हो ही जाता फॉर्मूला ना। एक और देखिए, एक और देख लीजिए। Yes, sir. अगर मैं ये कहता हूँ x माइनस 3 और x माइनस 3, इसका आंसर क्या होगा? एक्स स्क्वायर X square minus 6x plus 9. X plus 9. और ये लग रहा है ना कि ये फॉर्मूला भी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है क्या? Yes, sir. तो आपको पता चला, Yes, sir. आपको क्या मैं कन्विंस कर पाया कि दिस शुड बी द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, तो sir. तो ये Yes, चीज sir. आपको ध्यान में Yes, रखना sir. था, और आपने अगर जाना है तो बहुत अच्छी बात है, दिस इज वेरी गुड। चलिए अब मैं आता हूँ, एक बात बताता हूँ। आप लोगों ने ग्राफ तो पढ़ा होगा, ग्राफ के बारे में आप लोगों Yes, ने sir. 9th में भी पढ़ा है और आप 10th में भी पढ़ोगे, मिलेगा आपको। तो एक बात बताओ कि ये पॉइंट अगर मान लो हम लिखते हैं इसको -4, तो यहाँ पे y का पॉइंट होता है 0, होता है ना? अगर Yes, ये sir. वैल्यू है मान लो Yes, sir. 4, Yes, sir. तो यहाँ y का है 0। ये वैल्यू अगर 1 है x का, तो y का है 0। यही है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो पॉलिनोमियल अगर हम x लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ऑल द एक्सप्रेशन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस 9, कुछ भी हो सकता है, बट दिस x makes these all variable as x. Okay, so when we used to write it at 0, polynomial of x is equal to 0, it means this is equal to y. Okay, this is equal to y. X may be any number, x may be 3, and this is equal to 0, so you can write 3 and 0. y का वैल्यू क्या होगा और x का वैल्यू क्या होगा? 0. 3। 3. तो आप देखो 3 कि is आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है क्लास 9 का, यूट्यूब पे मिल भी जाएगा आपको लीनियर इक्वेशन। तो आपको लीनियर इक्वेशन मिला है क्लास 9 का, और उस लीनियर इक्वेशन में आपने देखा है कि जब भी y का पॉइंट 0 हो, इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ होगा? x एक्सिस पे होगा। वो पॉइंट कहाँ होगा? x एक्सिस पे। Yes, sir. तो it makes an impression that this point is the 0 of the polynomial, whereas this is not, but this is called 0 of the polynomial, क्योंकि इसमें y क्या है? 0 है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, तो sir. अगर आपके पास कोई ग्राफ है और दिख रहा है कि that graph has 2 points intersected on x axis, so it means these 2 points is the 0 of the polynomial. यानी एक है आपका 1 जहां पे y 0 आ रहा है, एक आपका है 1
यहाँ पे y 0 आ रहा है, और दूसरा है आपका 4, यहाँ पे y 0 आ रहा है। मतलब इस इक्वेशन में कितने जीरो हैं? और जब दो जीरो है तो ये इक्वेशन किस तरह का है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। जब दो जीरो हैं तो इसमें इक्वेशन कितने होंगे? 2 पॉइंट है जीरो के, तो क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है ये? 2 बार। 2 जीरो। 2 एक्स एक्सिस को देखना है, वाई को नहीं। यहाँ पे कितनी बार ये टच कर रहा है? 1 जीरो। यहाँ पे कितनी बार कर रहा है? यहाँ पे कितनी बार कर रहा है? 1 जीरो, यानी लीनियर। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे टच कर रहा है क्या? नो सर। नो जीरो, नो जीरो, कोई जीरो नहीं होगा। और यहाँ पे कितनी बार कट कर रहा है? 3। तो ये किस तरह का पॉलिनोमियल है? क्यूबिक। क्यूबिक। अच्छा, एक और भी चीज बताऊं मैं, आपको अच्छा लगेगा ये जान के। देखिए यहाँ पे कितने जीरो हैं? 1 जीरो है ना? तो मैं बताऊं, बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही नंबर अगर मैं ऐसे लूं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, दिस इज इक्वल टू, जब जीरो लोगे तो इसको हम देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, है ना? सॉरी यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसके जीरो क्या है? एक ही जीरो है, माइनस 1 ही 2 बार है। म्यूट करो बच्चों, आपकी आवाज आ रही है बैकग्राउंड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब कभी भी क्वाड्रेटिक होगा तो इस तरह का कर्व बनेगा, पैराबोला कहते हैं हम इसको। और 4 तरह का पैराबोला होता है। एक पैराबोला होता है इस तरह का, जिसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। ये होता है राइट हैंड साइड, इसको अपवर्ड पैराबोला, और इसको डाउनवर्ड पैराबोला। तो टोटल 4 तरह का पैराबोला बनता है। और पैराबोला के बारे में हम क्लास 11 में ज़्यादा पढ़ेंगे, पर आपको मैं इसलिए बताया कि अगर एक ही जीरो है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत समझो कि वो लीनियर ही होगा। वो क्वाड्रेटिक में भी दोनों जीरो इक्वल हो सकते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे देख रहे हैं एक जीरो दिख रहा है। यहाँ पे देखिए सेकंड वाले फिगर में कितने जीरो हैं? 2। बिल्कुल सही है। 2। यहाँ पे भी अलग अलग दिख रहा है, तो मुझे बताइए यहाँ पे कितने जीरो हैं इस वाले फिगर में? 1 2 कौन कौन बोला है प्लीज बताइए। 2 नहीं होगा, 1 जीरो होगा। हमको एक्स एक्सिस केवल चेक करना है। मैं जानबूझ के आपसे गलती कराना चाहता हूँ, पर आप गलती करो नहीं। यह है 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो। बोले इस फिगर में कितने जीरो हैं? 4। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये किस तरह का पॉलिनोमियल बनाएगा? बाई क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसके पावर डिग्री 4 होंगे। यहाँ पे बोलिए प्लीज टेल मी हाउ मेनी जीरोस दिस फिगर विल हैव? 1 इसमें 2। 2 तो ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो रहा है बच्चों आपका? Yes, sir. Yes sir. Here is the exercise 2.1 and I don't think that this should be explained. So I hope कि आप सभी ने ये पूरा बना लिया होगा। क्या Yes sir. किसी को इसमें दिक्कत है? Yes, sir. No, sir. कोई को दिक्कत नहीं है ना? No, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक बार फिर से मैं बाकी आज का तो मैं चाहता हूँ कि आपके अटेंडेंस मुझे अच्छे मिले, तो एक बार फिर से मैं जो हूँ आपके अटेंडेंस को देख लेता हूँ और आपको चाहता हूँ कि आप लोगों का अटेंडेंस हमेशा अच्छा हो, तो आप लोग थोड़ा इसके ऊपर ध्यान रखना। और जिन जिन बच्चों का नाम नहीं होगा इस अटेंडेंस में, वो बच्चे जो हैं बिल्कुल मुझे अटेम्प्ट करके बताएंगे कि एब्सेंट हुए तो क्यों हुए, क्योंकि मैं बिल्कुल पर्सनल मैसेज भेजूंगा। जो जिनका हो गया है वो तो ठीक है, पर मुझे एकदम बिल्कुल रिपोर्ट चाहिए कि आखिर अगर कोई एब्सेंट हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं,
और मेरा क्लास तो भाई बिल्कुल भी एब्सेंट मैं नहीं चाहूँगा, कोई भी बच्चा करे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है, ठीक है। हालांकि सभी बच्चे में मुझे लगता है, एक बार मैं, ये लोग नई आईडी नहीं लिए हैं क्या? 539596, क्या नाम है आपका? प्लीज इन्फॉर्म मी, बोलिए। फाइव 3 9 एंड 596, बोलिए। Yes, sir. मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने नई आईडी नहीं ली है क्या? नहीं सर। तो ले लीजिए और उससे आइए, क्योंकि मुझे नाम दिखना चाहिए ना, आपके नाम को देख करके ही मैं आपका अटेंडेंस बना रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल मुझे चाहिए आपके नाम में। चलिए, अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट। और इसके बाद आपका क्लास क्या होने वाला है एज पर रूटीन? बायोलॉजी। Bio. Sir, bio. अच्छा बच्चों, क्लास मजा आया, समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लास में जिनको जितना जो भी पॉलिनोमियल्स के डाउट है आप पूछ सकते हैं बच्चों।